सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। अब समस्या क्या है सबसे बड़ी कि अब हमने सुन तो लिए बातें कि हायर कॉज करो, डेडिकेट करो अपनी लाइफ को और जीवन को हायर मकसद के लिए जियो और उसके बाद जो भी हो प्रसाद के शुरू से कर लो। हम सोचते हैं बस अब मैं अपने आप को अभी मैं चेंज कर दूंगा अपने आप को। चेंज इज ऑलवेज ग्रेजुअल, चेंज इज नेवर सडन। एकदम आदमी कोई भी चेंज नहीं ले सकता। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, सब प्राणी प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं। निग्रह किम करिष्यसि, हठ धर्मी मत करो। समझिए आप, एक चेंज इज ऑलवेज ग्रेजुअल, चेंज इज ऑलवेज स्लो। इफ चेंज इज सडन देन इट्स नॉट अ रियल चेंज। परिवर्तन हमेशा धीरे होता है, परिवर्तन हमेशा स्लो होता है, और अगर परिवर्तन एकदम हो जाए, इंस्टेंट हो जाए तो गड़बड़ है। सिंपल मैथमेटिक्स को सीखने के लिए आपको 12 साल रोज दिन में 2 घंटे पढ़ना पड़ता है, देन यू लर्न लिटिल बिट ऑफ मैथमेटिक्स। समझिएगा, चेंज इज ऑलवेज स्लो। और हम ये सोचें कि मेरे दुख है, मेरे समस्या, मेरी सम प्रॉब्लम्स है, और किसी संत के पास जाऊं, वो सर पे दे हाथ और मेरा बेड़ा पार कर दे। यदि सर पे हाथ धरने से, किसी संत के सर पे हाथ धरने से बेड़ा पार हो जाता तो भगवान जी को 18 अध्याय बोलने की क्या जरूरत थी? भगवान जी को 18 अध्याय बोलने की क्या जरूरत थी? क्या करते? भगवान से तो श्रेष्ठ कोई नहीं है, क्या करते? सर पे हाथ रखते। किसके? अर्जुन के नहीं, पंगा अर्जुन का थोड़ी था, धृतराष्ट्र के। हम सोचते हैं हम किसी महापुरुष के पास जाएंगे, किसी संत के पास जाएंगे, किसी ज्ञानी के पास जाएंगे, उसको आशीर्वाद मिल जाएगा, मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। उसके दुख, आपके दुख दूर हो ना हो, उसके दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि आशीर्वाद के बाद एक लिफाफा भी देते हो आप उसको ना। चेंज इज ऑलवेज स्लो, और फाइनेंशियल चेंज स्लो होती है। यह कभी नहीं हुआ कि अभी तक तो आपका गुजारा नहीं था और सडनली आप करोड़पति बन गए। यदि कोई सडनली चेंज आ जाता है, करोड़पति बनता है, तो इसका मतलब क्या है? मेरे गुरुजी कहते हैं, यदि मैंने किसी को श्राप देना हो, तो मैं कहूं तुम यू मे बिकम ए मिलियनियर इमीडिएट, अभी एकदम आप करोड़पति बन जाओ। और ये फैक्ट है, इट्स ए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। आई हैव अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ विद इट। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री करी थी ब्रिटिश लोटो पे। ब्रिटेन में लोटो होती है, जैसे यहाँ पे लॉटरी होती है, इंडिया में तो बैन है, ब्रिटेन में लोटो होती है। और उन्होंने 15 आदमियों को चेक किया जिनको £1,000,000 की लोटो मिली है। £1,000,000 इज अ गुड अमाउंट ऑफ 10 लाख पाउंड की लोटो जिनकी जीती है, एकदम जिनके लोटो जो जीते हैं, 15 में से 14 या 12 तो दोबारा गरीब हो गए। एक के रिश्तेदारों से भाग गया, वो दूर, पता ही नहीं वो कहां रहता है। चेंज इज ऑलवेज स्लो, चेंज इज ऑलवेज ग्रेजुअल, चेंज इज ऑलवेज स्लो। तो हमारी फाइनेंशियल चेंज ये नहीं हो सकता कि सडनली चेंज हो जाए। और जो आदमी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है, उसकी प्रवृत्ति क्या है कि एकदम अमीर हो जाओ। तो चेंज ऑलवेज स्लो। सेकंड चेंज इज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज स्लो होती है। ये नहीं होता कि अभी तक तो आप 4थी मंजिल तक चल नहीं रहे थे और आपने कोई स्टेरॉइड ली, कोई गोली ली और झट से आप एक्टिव हो गए। फिजिकल चेंज स्लो है। एंड तीसरी चेंज है, 5 चेंजेस हैं। पहली मैटेरियल चेंज, दूसरी फिजिकल चेंज। इमोशनल चेंज, किसी से 20 साल की खुंदक थी एंड सडनली प्रेम आ गया, भूल जाइए। गुस्सा था आपका और सडनली आप प्रेमी हो गए। इमोशनल चेंज टेक्स मोर टाइम। इंटेलेक्चुअल चेंज और ज्यादा टाइम लेती है, और स्पिरिचुअल
चेंज ही नहीं होता। ना ना ना, चेंज है दोनों, स्लो होती है। लेकिन हम अध्यात्म में चाहते हैं एकदम चेंज। ये 2 मिनट नूडल सोसाइटी है। हम 2 मिनट नूडल सोसाइटी है, इंस्टेंट कॉफी सोसाइटी है। इसलिए अध्यात्म में हम क्या चाहते हैं, एकदम हो जाए। किसी सत्संग में जाएं, गुरु के शरण ले, गुरु से गुरु मंत्र ले, और उसके बाद मेरा जीवन बदल जाए। भगवान कहते हैं पास्ट की मेमोरीज इतनी जल्दी डिलीट नहीं की जा सकती, स्लोली स्लोली होती है। इसलिए अपने आप को हठ धर्मी मत करो। हठ धर्मी का मतलब है डोंट फोर्स योरसेल्फ बियॉन्ड योर कैपेसिटी। स्लो होगी चेंज, परिवर्तन होगा जरूर, लेकिन एकदम नहीं होगा। हम पिछले 20 सालों से मैं क्लासेस ले रहा हूं, 20-22 सालों से। 1988 से वेदांता एकेडमी में ज्वाइन किया, तो 92 में आया, तो 92 से 2012 आ गए, तो इट्स ऑलमोस्ट 20 इयर्स। 20 इयर्स से मैं मॉर्निंग, नून एंड नाइट यही गीता का ज्ञान दे रहा हूं। एंड आई मस्ट टेल यू, आई कन्फेस इट, इट्स बहुत लंबी जर्नी है, बहुत लंबी जर्नी है। लेकिन ये जर्नी ऐसी है जिसकी मैंने टनल की लाइट देख ली है, टनल से बाहर नहीं हुआ। आई मस्ट टेल यू, आई एक्सप्लेन यू व्हाट आई मीन बाय दैट। इट्स नॉट जस्ट मॉडेस्टी, इट्स अ फैक्ट। मॉर्निंग, नून एंड नाइट नथिंग बट जस्ट भगवद गीता, बट इट टेक्स टाइम। एक बार बीज डल जाएगा तो एवोल्यूशन आएगी जरूर, बट इट टेक्स टाइम। लेकिन टनल की लाइट नजर आ गई एक बार आपको, तब पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। वो क्या है मैं समझाता हूं। वो प्लेटो मेटाफर की कहानी सुनाते हैं हमारे गुरुजी। एक पूरा का पूरा समाज एक गुफा में रहता था। उस समाज में गुफा के बाहर ये देखा नहीं, उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो गुफा में, क्योंकि गुफा का पता भी तब चलेगा, केव का पता भी तब चलेगा वो केव से बाहर होंगे। उस केव के अंदर ही वो रहते थे, उसी जीवन में जीते रहते थे, उसी आशा में, उसी संसार में जीते थे। एक व्यक्ति उस कहने लगा इसके अलावा भी कुछ और है दुनिया। ध्यान से सुनिएगा, पूरी की पूरी केव में संसार दुनिया रहती थी, उसके सिवा कुछ देखा नहीं था। एक व्यक्ति उठा कहने लगा इसके सिवा कुछ है, उसे ये भी नहीं पता ये केव है, उसे ये भी नहीं पता एक गुफा है। वो कहने लगा कुछ और है। सब लोगों ने कहा यही दुनिया है, कुछ और है नहीं। लेकिन वो पूछता रहा और किसी ने जवाब नहीं दिया। ऐसे में फ्रस्ट्रेटेड हो गए, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल पड़ा अंधेरे में। गिरा, पड़ा, लड़ा, गिरा, लड़खड़ाया, लेकिन चलता रहा। चोटें लगती रही लेकिन चलता रहा। और काफी दूर जाने के बाद उसे एक तारा नजर आया। वो तारा असल में केव का दरवाजा था। उस तारे के सहारे चलता रहा, तारे के सहारे चला, और काफी दूर जाने के बाद उसको पूरा का पूरा एक संसार नजर आया। हरियाली नजर आई, धूप नजर आई, बारिश नजर आई, पेड़ नजर आए, खुशबू नजर आए, समुद्र नजर आए, पहाड़ नजर आए। और उस सुंदरता में वो नाचने लगा, गाने लगा, बेहोश हो गया, मदहोश हो गया। और काफी दिन एंजॉय करने के बाद उसे याद आया कि मेरा पूरा का पूरा समाज केव के अंदर है। अब फिर दोबारा अंदर गया। अब उसे बदबू आए, अब उसे सड़न लगे, अब उसे घुटन लगे, और कहने लगा ये गुफा है, बाहर उजाला है, बाहर धूप है, बाहर रोशनी है, बाहर पेड़ है, बाहर समुद्र है, बाहर नदी है, बाहर नाले हैं। लोग कहते हैं हो गया पागल, ये पागल हो गया। लेकिन वो उस बदबू में बोलता रहा, सबको बोलता रहा। काफी बोलने के बाद एक युवक उसके पास आया, कहने लगा मैं आपके साथ हूं, चलो। अब दूसरा युवक पहले लड़के के साथ निकल पड़ा।
उसके हाथ में हाथ लेके चलने लगा। अब गिरे पड़े पटके, लेकिन वो डरा नहीं, उसके साथ चलता रहा। बीच में थोड़ा घबराया, लेकिन चलता रहा चलता रहा चलता रहा। किसके भरोसे? वो पहले आदमी के भरोसे। और पहले आदमी के भरोसे जब काफी दूर चलने के बाद दूसरे को जब तारा नजर आया, अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आ गया। अब उस तारे के सहारे दोनों बाहर निकले और दोनों ने समुद्र देखा, पहाड़ देखे, पेड़ देखे, नदी देखी, खुशबू देखे, फूल देखे, घास देखी, और उसमें बहुत इंजॉय किया। और बहुत इंजॉय करने के बाद पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोलता है, अब तू अंदर जा और एक आदमी को बाहर निकाल के ला, ये मेरा तेरे पे ऋषि ऋण है। तो तारा दिखा है, बाहर नहीं गया, लेकिन ये बात पक्की है कि वो जो सुख है, वो प्रभु का जो सुख है, वो जो कर्म को प्रभु में अर्पण करने का सुख है, उस सुख से बड़ा कोई सुख नहीं। सोचिएगा इस बात पे।